हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? अच्छी चल रही सर। कहाँ है कृष्णा? रे कृष्णा नहीं दिख रहा आजकल, क्या बात है? हाँ, सर क्या पता सर, अभी सोया है क्या वो? सोया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आ गया कृष्णा। सर मुझे आपको एक बात बताना, आपसे पूछनी। बोलो बेटा। सर आप वेडनेसडे को टेस्ट लेने वाले हैं ना, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले बताओ ना। सैटरडे को होने वाला। हाँ, तो कौन सा चैप्टर आने वाला है? चैप्टर्स मैंने लिखा है, एक बार बता रहा हूँ। वैसे अभी आज ग्रुप में डालने वाला हूँ। सर मैं आपको बोल रही थी ना कि आप पोस्टपोन करके एग्जाम, तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मैंने आपको बेटा बार बार चेंज नहीं होता, एक बार होता है। एक बार ना होगा, बार बार चेंज करोगे तो कैसे होगा? और 9th का नाम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ सर, 9th में है। मैंने देखा। हाँ 9th में है। मैथ्स में मैट्रिसेस है, बायोलॉजी में सेल है, वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स में है, और केमिस्ट्री का टॉपिक अभी सर शायद नहीं दिए हैं। केमिस्ट्री में क्या हुआ है बता दीजिए। मैथ का कौन सा था? मैथ का कौन सा? मैट्रिसेस। बायोलॉजी सेल है, वर्क एनर्जी पावर है फिजिक्स में। केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक हो गया बता दो, बोलो बोलिए प्रणवी। प्रणवी। सॉल्यूशन हुआ है एक सर। मिनट सर। सॉलिड। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डाल देता हूँ केमिस्ट्री में। सर लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगी। क्या? मैं नहीं दे पाऊंगी क्यों? सर, हमारे यहाँ सदाई है, इसीलिए। गजब हाल है। चलो और लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्वेश्चन कर रहे थे सर, हमारा एक क्वेश्चन हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन। चलिए तो अभी काइनेमेटिकल क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन चल रहे थे सर। देखिए, नीट का नाम सुने हो? NEET नीट 2016 का बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन लगभग जेई नीट में पूछता है। यह सच पूछो तो जेई का क्वेश्चन है 2009 का। सेम क्वेश्चन को नीट में 2016 में पूछा है। लिखिए तो, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, लिखिए, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, if a velocity of a particle is v equal to a, कैपिटल ए, ध्यान देना, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर नहीं, लेकिन ये नहीं बनेगा आपसे। एक मिनट। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का नहीं बनेगा आपसे। इंटीग्रेशन का नहीं बनेगा रे बेटा। लिख नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो 2009 का क्वेश्चन, 2009। लिखे था, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इन मोशन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट
under the action of a constant force, under the action of सर फिर से बताइए। a particle starts its motion, a particle starts its motion from rest, under the action of a constant force. If the distance covered in first 10 second is, if the distance covered अंडर द एक्शन क्या बोला? एक्शन एक्शन ऑफ under क्या the है सर? action of a constant force, under the action of a constant force, आगे क्या है उसके? if the distance covered in 10 second is s1, हो गया, and that covered in the first 20 second, and that covered in the first 20 second is s2. सर वो इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन क्या है? फिर से सुनिए, if the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 second is s2, then option A, s2 equal to 3s1, s2 equal to 4s1, s2 equal to s1, s2 equal to 2s1 बनेगा। ट्राई करोगे? सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करो, ट्राई करो। बना रहे हैं? नहीं आ रहा है। सर इस क्वेश्चन में S1 और S2 का मतलब क्या है? लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया है बेटा, आप क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है, सब कुछ दिया है। सर S2 is equal to 2S1. देखता हूं बेटा, आंसर देखता हूं। और बच्चे, और बच्चे, S2 is equal to 2S1. किसने बोला? किसने बोला? Purnami. हाँ, प्रणवी, अच्छा हाँ। Purnami. और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? बेटा अरे सिंपल है ना, आपने सोचा नहीं क्या? देखो, आई थिंक, देखो ऐसे कह रहा है, एक रास्ता है, यहां से यहां तक वो चल रहा है t इक्वल टू कितना चल रहा है? s1 10 सेकंड में, सही है क्या? सही में बोल रहा हूं? और यहां से यहां तक चल रहा है s2 जो कि 20 सेकंड, सही है? सही में बोल रहा हूं? बोलो तो सही है एटलीस्ट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ये भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह पार्टिकल जो है स्टार्ट हो रहा है कहां से? u इक्वल टू 0 से। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? Yes, yes. अब हम Yes, sir. S1 और S2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का हमें इक्वेशन पता है, क्या है?
एस Yes. इक्वल टू UT plus half AT square. प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही हम जानते हैं। अगर S1 के Yes. बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा, S1 इक्वल टू U0 आ जाएगा। टी क्वेश्चन में दिया 10 सेकेंड ए, और अगेन 10 दिया है, टी दिया है 10 सेकेंड, कितना आ जाएगा, यह 0 0. ए 10 का स्क्वायर 100 मतलब 50. 50 ए। A. S1 इक्वल टू 50 ए। S1 निकल गया, किसी बच्चे को दिक्कत, S1 No. में किसी बच्चे को दिक्कत, S1 निकालने में किसी बच्चे को दिक्कत। नो सर। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे, S2, रफ कर दूं सर इसको। वो आपने 9 लिखा है, नो सर नो सर, आपने वो S1 इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 9 लिखा है क्या? फॉर्मूला क्या है रे, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है दीप्ति, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, आए? S is equal to UT plus half AT square. एटी स्क्वायर, यहां पे ऊपर लिखा हूं ये, तो ये ही होगा ना, सॉरी सर। फॉर्मूला तो याद रखो आप लोग। बढ़ू बेटा, यस सर। Yes, sir. चल इसको रफ कर दिया। अब बताइए नेक्स्ट S2 क्या होगा फॉर्मूला, U, T कितना है 20 20. प्लस हाफ, A कितना है निकालना है, T कितना है 20, 20. कितना आ जाएगा, 0 plus हाँ 1/2 A into और A 20 का into स्क्वायर 400, 200. 200. 400 ना, Yes, 400. sir. कितना आ जाएगा, S2 इक्वल टू 200 A, यहां तक लिखो, पहले लिखो, सिंपल था क्वेश्चन। ये कब का है नीट, NEET नीट कब का है, 2009 का है। अरे बेटा तुम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ाना चाह रहा हूं, 2 चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूं अभी, एक वेक्टर और दूसरा डिफरेंशिएशन। क्या क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ताकि तुम लोग थोड़ा सा और पंख लग जाए तुम लोग को। रफ करूं, हाँ सर। अब बताइए, अभी हमने 2 चीज निकाल दिया, S1 और S2। S1 क्या है बेटा, S1 इक्वल टू क्या आया 50. 50A, 50. S2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 400. 200. मारेंगे बहुत मार, S2 इक्वल टू 200A को क्या लिख सकते हैं, 4 into 50. 8. कोई दिक्कत, No, sir. इस इतना की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में है कि नहीं है, S1. S2 इक्वल टू 4S1, समझ में आया। Yes. चल देखता हूं कितने बच्चे करते हैं, हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। हाँ सर। 2008 नीट, 2008 नीट लिखे, रफ करूं इसको, रफ करूं, 2 मिनट सर। ग्राफ से याद है ना, ग्राफ से याद है ना आप लोग को, नीट 2008, रफ कर रहा हूं इसको,
ग्राफ दिया है, टाइम, और इधर दिया डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। यह पॉइंट ए दिया है, यह सी दिया है, और यह डी दिया है, ठीक है ना। बी दिया है कहां पे, शायद बी दिया है। क्लियर हुआ? दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। ए बी सी डी कह रहा है, लिखे, यह डायग्राम बना लिए। 1 मिनट सर। सर्कुलर मोशन कौन कौन किया है? हो गया, लिख लिए? Yes. क्वेश्चन है, यस a particle shows distance तो भैया डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम कर्व। कौन सा है? डिस्टेंस टाइम कर्व। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes. given in this figure। हो गया। The maximum instantaneous velocity, the maximum instantaneous velocity of the particle is around the point A B B C C D और डी ए। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगा? बताए तो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कौन देगा? वेलोसिटी क्या देगा? Slope. स्लोप। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन। तो देखो, तो इस पॉइंट का इंक्लिनेशन यह है, इस पॉइंट का यह है, इस पॉइंट का यह है, और इस पॉइंट का यह है। बता कहां पे स्लोप लगभग मैक्सिमम ज्यादा दिख रहा है? कहां पे ज्यादा है? बी 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 B. भी है। स्लोप मतलब एंगल। ये मैं बता चुका हूं, आंसर एक बार देख लेता हूं। 17 क्वेश्चन नंबर 17। बी क्या आंसर आ रहा है? सी। सर सी ऑप्शन में डी आएगा। नहीं यार, थोड़ा सा गलत है। डी यहां नहीं दिया है, डी यहां दिया है, डी यहां दिया है। अब बताओ क्या होगा? डी यहां दिया है, क्या होगा? सर ऑप्शन सी डी होगा। सी होगा कि डी होगा? डी डी सी होगा। डी होगा। डी होगा, डी होगा। ये थोड़ा कर्व है एक्चुअल में। देखो, क्लियर होने ये नहीं दिखा रहा है,
इसका आंसर डी दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कर्व ज्यादा होगा, ठीक है ना। यह डी अगर लेते हैं, यह ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये मैक्सिमम होगा, सबसे मैक्सिमम एंगल ही होगा। आंसर क्या है? डी। यह पॉइंट क्या है? डी। डी मतलब बात समझ में आया क्या? स्लोप जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा होगा। लिख लिए? समझ में आया? समझ में आया? यस हाँ, सर। Yes, sir. मैं रफ करूं? अब आगे देखिए, नेक्स्ट, नीट 2008, नीट 2008, लिखिए, a particle moves in a straight line, a particle moves in a straight line with a constant acceleration, with a constant acceleration. A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes, it changes its velocity, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. While passing through a distance, while passing through a distance, while passing through a distance 135 meter, while passing through a distance 135 meter in t तो second, 20 मीटर सेकंड के बाद बताइए ना। in t second, एक मिनट, in t second, find the value of t each, find the value of t each. फिर से क्वेश्चन सुनिए, a particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter, 135 meter in t second, in t second, in t second. The value of t is, the value of t is 10, 1.8, 12, 9 बनाइए। हो गया? Sir, D option 9. देखता हूं बेटा। बता दूं? बता दूं बेटा? हाँ सर। चलिए, क्या बना क्वेश्चन? रहे हैं सर एक हाँ, बनाए बनाए बनाए, बना लीजिए।
हो गया। चलिए मैं बता रहा हूं क्या कर रहा है क्वेश्चन। A particle moves in a straight line with a constant acceleration. एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इट चेंजेज इट्स वेलोसिटी इतना तो इतना। इसका v1 वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसका v2 कितना है बताइए? 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड। While passing through a distance कितना सेकेंड? 135 मीटर इन टी सेकेंड। तो टी का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल v दिया है, u दिया है, s दिया है, a निकाल लेंगे। निकाल लेंगे क्या? यस सर। कैसे निकालेंगे? जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? v कितना है? 20 स्क्वायर। u कितना है? 10 स्क्वायर। 2a और s कितना है? 135। कितना आ जाएगा? 400 100। ये कितना आएगा? 270a। या प्लस इधर जाकर के आ गया माइनस। 400 माइनस 100 इक्वल टू 270a। कितना आ गया? 300 इक्वल टू 270a। ए कितना आ गया? ए कितना आ गया? ए इक्वल टू 300 अपॉन 270। ए कितना आएगा? 10 और ए कितना आएगा? 9। सही है ना? 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन समझ में आया? यस सर फिर से बता दो ना एक। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, बट वैसे सिंपल है। हमने कुछ नहीं किया है। क्या किया है? फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्यों ऐसे लगाया? क्योंकि हमें v दिया था, u दिया था, s दिया था। क्या निकालना था? a। क्यों a निकालना था? क्योंकि हमें तो देखो v कितना दिया है? 200, u कितना दिया है? 100, s कितना दिया? इतना। हमने v के जगह पर 220 पुट किया, कैलकुलेट किया और a का वैल्यू 10/9 निकाल दिया। रफ करो। हाँ सर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? t। क्या फॉर्मूला जानते हैं? v is equal to u plus at। v दिया है 20, u पता है 10, a अभी निकाले हैं कितना? 10/9। क्या निकालना है? t। या प्लस इधर जाकर के आ गया, कितना आ गया? इधर जाकर क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 अपॉन 10। 10 से 10 9 सेकेंड आंसर आ रहा है। आया? क्या आप लोग को समझ में आया? यस सर आया। गुड। आगे बढ़े, यस आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखे, जेई एडवांस का नाम सुने हो? आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन लिखो 2004 का। मैं इसको रफ करूं?
मैं इसको रफ करूं? बोलो। यस सर। लिखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2004 का। लिखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, लिखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स sliding down on a frictionless inclined plane. हो गया? सर फिर से बताइए ना। A particle starts सर पहले sliding. से बता। A particle starts sliding down a frictionless inclined plane. हो गया? If Sn is that Sn समझ में आ रहा है? Sn, what is this? What is this? Sn क्या है? Displacement in n. डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। देखिए, Sn is the distance traveled by. If Sn is the distance traveled by it, distance traveled by it from t equal to n minus 1 second. Sn is the distance traveled by it from time t equal to n minus 1 second to t equal to n second, to t equal to n second. सर हो गया? फिर से बताना। The ratio Sn upon Sn plus 1 सर फिर से is, बताना प्लीज। एक मिनट बेटा, मैं सुन रहा हूं, Sn by Sn plus 1। फिर से सुनिए, a particle starts sliding down a frictionless inclined plane. If Sn is the distance traveled by, if Sn is the distance traveled by it from time t equal to n minus 1 second to t equal to n second, the ratio Sn by Sn plus 1 is, the ratio Sn by Sn plus 1 is option A, 2n minus 1 upon 2n plus 1, B, 2n plus 1 upon 2n, C, 2n by 2n plus 1, D, 2n plus 1 upon 2n minus 1। यह 4 ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन, प्लीज बनाने की कोशिश, सिंपल है, जो बताया हूं फॉर्मूला पुट करना है और कुछ भी नहीं। लिख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? कौन से फॉर्मूला पे बनेगा ये क्वेश्चन? कौन से फॉर्मूले पे बनेंगे? UT plus half AT square. हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात।
हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से कि जिनका जिनका फी नहीं हुआ है कंप्लीट, वो प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। जिन बच्चों का फी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फी कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है ना। जिन जिन बच्चों का फी नहीं हुआ है, फी कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। अनिकेत बेटा, अनिकेत हाँ बोलिए सर। बेटा थोड़ा फी दे दो, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, जिन जिन बच्चों का फी नहीं हुआ, आयुष, आयुष बेटा क्या सर? कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी। कोई दिक्कत? क्या? कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ आ रहा है। अच्छा, जिनका जिनका फी नहीं हुआ है बेटा, फी दे दीजिए, ठीक है ना। प्रणव बेटा, प्रणव यस सर। कैसी पढ़ाई है? यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? चल रही है सर अच्छी। झूठ नहीं ना बोल रहा है? नहीं सर। कॉपी लिया? हाँ सर। किसे लिया? ओ, सर सानिका से लिया था। सानिका से? मतलब उसने अभी हाँ, बात किया था क्या? नहीं सर, वो सोनू कुमार है ना सर, उससे हम्म। थोड़ा लिया था। हम्म। और थोड़ा कृष्णा ने भेजा है सर। अच्छा, ठीक। तुम्हारे गांव में वो रहती है ना, क्या नाम है, अनुष्का बच्ची, अनुष्का बेटा, यस सर। अनुष्का यस सर। बेटा रे, टोटल कॉपी आपका अप टू डेट है ना? आपका कॉपी सर अप टू, पूरा नहीं है, पहले क्या? का नहीं है सर। किसका नहीं है रे? पहले का नहीं है सर, कौन से पालेगा? मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग का। क्यों? मतलब मैं लेट ज्वाइन हुई ना, इसीलिए। तो अभी तो इसमें पढ़ा रहा हूँ ना, शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ इसमें। हाँ सर, ये बेसिक वाला है सर। सब कॉपी एक बार एक एक करके, कितना कॉपी है तुम्हारे पास? सर मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग है, और बेसिक फिजिक्स के लिए 2 बनाई है। तो एक बार वो मांगेगा तो दे देना, थोड़ा सा जेरोक्स एक एक करके जेरोक्स करके देते जाएगा, दूसरा कॉपी दे देना। टाइम अप हो गया, इसको आप होमवर्क रखिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क रखिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क सर रखिए। अच्छा, थर्ड ऑप्शन राइट है क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन सी होना चाहिए सर, मुझे भी लगता है। सेक्शन सी नहीं, लगना नहीं चाहिए, होना है तो है, नहीं है तो नहीं है। लगने वाला में भी दिक्कत आता है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कितना आ रहा है? ए आएगा थर्ड आंसर, ऑप्शन। ए आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्लास मींस कल क्या पढ़ाऊंगा? 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनका फी बाकी है प्लीज फी दे दीजिए, मुझे टीचर्स का पेमेंट करना है। जिन जिन बच्चों का फी बाकी है प्लीज फी दे दीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनका जिनका फी बाकी है प्लीज फी दे दीजिए, टीचर्स का हमें पेमेंट करना है, ठीक है ना। इसको होमवर्क करना, थोड़ा सोचना, उसके बाद फिर कल बताएंगे, ठीक है ना।